राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल साड़ी का पीस है और ये उसका अस्तर है और ये ब्लाउज की नाप है जो कि है 40 साइज और कमर की नाप है दोस्तों। नाप के बता दें, कमर की नाप है 15 यानी कि 30 इंच की कमर है और 40 साइज का चेस्ट है और 14 एंड हाफ की लंबाई है। तो इसी मार्किंग से आज हम इसमें ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो इसको रखते हैं पहले साइड में। आप देख सकते हैं कि ये पीस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन किस प्रकार से हम इसमें काम करेंगे वो भी आप देखिएगा। तो अस्तर के पीस को पहले हम दोस्तों सेट करेंगे। अस्तर की कटिंग करने से पहले आप उसमें एक बार आयरन जरूर कर लिया करें और जितनी चौड़ाई आपको चाहिए हो वो निकाल के बाजू के लिए भी फैब्रिक बचा लें। बॉर्डर का हिस्सा ऊपर और नीचे की ओर रखा करें और इसमें हमें 12.5 की समथिंग यहाँ पे चौड़ाई लेनी होगी, क्योंकि हमें आई हुक का मार्जिन और सिलाई का मार्जिन और लूजिंग भी ऐड करनी है। तो ये हमने यहाँ पे 12.5 के अकॉर्डिंग कपड़े को सेट कर लिया है। और इसी से अगर आप 10 इंच की बाजू भी निकालना चाहते हैं, ज्वाइंट भी ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह कपड़ा रखने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक पार्ट और ये जो ओपन एरिया है इधर से आप निकालेंगे फ्रंट पार्ट और यहाँ पे आपको नीचे साइड मिल जाएगी एक पट्टी, जिससे आप किसी भी तरह का ज्वाइंट ऐड कर सकते हैं और बाजू की लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बना रहे हैं बैक पार्ट। 14 एंड हाफ की लंबाई बन के तैयार होनी है, तो हमने रखा 15 एंड हाफ 15.5 इंच और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा शोल्डर होगा और गला होगा उसकी चौड़ाई है 6 इंच। ठीक है, 6 इंच है प्रॉपर उसकी चौड़ाई। तो इस तरह से हमने इसको मार्क कर दिया है। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 इंच निकल के आता है। ये देखिएगा इस तरह से 10.5 आ रहा है। कुछ यहाँ सिलाई में भी दबा हुआ है फैब्रिक, उस हिसाब से हमने यहाँ पे 11 कर दिया है। 11.5 दोस्तों इस तरह से। ये देखिएगा एक बार फिर से देखिए, ये है, ये 10.5 आया। यहाँ पे हमने 1 इंच और एक्स्ट्रा दिया क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में गया, आधा इंच यहाँ सिलाई में गया और इसका हमने किया आधा। ये देखिए, और ये 6 इंच में 1 पॉइंट कम है। तो ये सिला हुआ ब्लाउज है और ये हम सिलने वाले हैं, तो हमने इसमें 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि सिलाई में कोई ना कोई मार्जिन यहाँ वहां हो जाता है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे कपड़े को ऐड करते हुए 6 इंच का फैब्रिक लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है और गले की चौड़ाई है 2.5 इंच। हमने रखी गले की चौड़ाई और जो हमने गले की चौड़ाई रखी और जो शोल्डर डाउन किया है इसमें हमें इस तरह से लाइनिंग कर देनी है। अब बनाना है आर्म होल। आर्म होल बनाएंगे 6 इंच का। 6 इंच हमने इस तरह से रखा और जो आप आर्म होल बनाएंगे दोस्तों फ्रंट पार्ट का बैक पार्ट से 1 पॉइंट कम होगा और इसमें हमने लाइन खींच दी है। ठीक, ये हमारी यहाँ लाइन खींच दी। अब हमें यहाँ का सेंटर मार्क लेना होता है, यहाँ का, लेकिन यहाँ किस तरह का लेना होता है, जो आपकी फिटिंग होती है वहां से आपको सेंटर मार्क लेना होता है, पूरे कपड़े का नहीं लेना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिटिंग का मार्क ऐड करेंगे 10 इंच। ये हमने किया 10 इंच यहाँ पे ऐड। तो ये जो मार्क मिला हमको यहाँ से यहाँ तक का हमको सेंटर मार्क लेना है, पूरे कपड़े का नहीं लेना है। ये ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का भी आपको सेंटर मार्क लेना है। इससे क्या होता है कि जो आपकी गोलाई निकल के यहाँ पे आती है उससे आपके फिटिंग में बहुत ही अंतर आ जाता है। और यहाँ पे हमने 1 इंच मार्क किया। ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर में हमने 1 इंच में मेजर टेप को सेट किया और ऊपर की ओर इस तरह से मार्क कर दिया है और डैश करते हुए हमने आर्म होल को यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मल साइज का आर्म होल बनके तैयार हो गया है। और साथ ही एक टिप और देना चाहेंगे आपको, अगर आपका यहाँ पर हाथ आगे पीछे करने में खिंचाव होता है तो उसके लिए एक स्टेप याद रखिए, करना जरूरी नहीं है लेकिन जान लीजिए। यहाँ पर आधा इंच का आधा आपने निशान लगा दिया, आधा इंच का आधा, और इसको इस तरह से घुमाव दे दीजिएगा। बस ये घुमाव हमने ऐसे दे दिया और यहाँ से हमने इस तरह से इसको ऐसे पहुंचा दिया। इतने से स्टेप में जो हाथ आगे पीछे करने में खिंचाव होता है, कपड़ा खींचने लगता है, जल्दी फटने लगता है, वो नहीं होगा। अब हमें यहाँ पे कमर की मार्किंग करनी है, तो 7.5 इंच कमर की नाप है, ये हमने यहाँ पे रख दिया। और उसके बाद 1 इंच हमने टक्स के लिए दिया दोस्तों और उसके बाद हमने दिया सिलाई का मार्जिन।
और इसमें हमने कर दी इस तरह से लाइनिंग। तो ये पहली लाइन जो हमारी है ये है फिटिंग की, और इसके बाद की लाइन है कटिंग की। ये हो गया इतना। अब बनाना है हमें गला। तो गला बनाने से पहले आपको शोल्डर में जो सिलाई लगानी है उसकी निशान लगा दीजिए, तो उससे हमें गले की लंबाई परफेक्ट पता चल जाती है। और गले की लेंथ है दोस्तों 10.5 इंच। 10.5 इंच हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। जो चौड़ाई आपकी यहाँ है वही आपको यहाँ भी रखनी है, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन हमें इसमें नहीं ऐड करना है, बिकॉज ये कस्टमर डिमांड पे है, और जो इसको बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसमें हम आपको एक गले का डिजाइन बताते हैं किस प्रकार से बना सकते हैं। पहले एक टक्स लगा दें, फिर आपको एक डिजाइन भी बताते हैं कैसे लगाएंगे। तो टक्स कहाँ पे लगानी है? जो शोल्डर है इसका आप लीजिए सेंटर मार्क। ये हमने लिया इसका सेंटर मार्क, और जो मार्क लिया है यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी नाप लेनी है। अगर आप सही जगह पे मार्क लगाते हैं दोस्तों तो कभी भी ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर टंगेगा नहीं। 4.5 निकल के आया, वही 4.5 हमने यहाँ पे भी मार्क कर दिया, और 1 इंच दिया हमने यहाँ पे टक्स को। इन दोनों निशान के बीचों बीच हमने ऊपर की ओर 5.5 इंच की एक लाइन खींची, और इसी में 2 इंच में हमने ऐसे मार्क कर दिया। ठीक है, और 2 इंच की हमने यहाँ पे सीधी सिलाई करनी है, और उसके बाद हमने करनी है तिरछी सिलाई। अब चलिए दोस्तों आपको एक छोटा सा यहाँ पे गले का डिजाइन भी बता देते हैं। यहाँ से यहाँ हमने लिया 4 इंच। 4 इंच का हमने बना देना है बॉक्स। उसके बाद लेना है हमको 1 इंच, और 1 इंच में यहाँ जो बॉक्स बनेगा उसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच चौड़ाई बढ़ा दी, क्योंकि हमने गले की चौड़ाई रखी थी 2.5 इंच, यहाँ पर हमने रख दी है 3.5 इंच, और यहाँ पर भी हमने 3.5 इंच रख के एक बॉक्स क्रिएट कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों पिंक चौक से आपको गले का मार्क बताएंगे कैसे बनेगा, क्योंकि पहले जो हमने आपको बताया था वो ब्लू चौक से था, और ये हुआ हमारा पिंक चौक से। ठीक, अब हमें कहाँ कैसे राउंड शेप देना है ध्यान दीजिएगा। ये जो मार्क है ये हमारे पहले वाले गले का है, इसमें ध्यान नहीं दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको 0.5 इंच ऊपर की ओर मार्क करना है और राउंड शेप कर देना है। तो एक राउंड शेप हमारा यहाँ पे हो गया। अब इस कॉर्नर में रखिएगा मेजर टेप को। इस कॉर्नर में हमने 1 इंच इस तरह से रखा, और इस कॉर्नर में भी 1 इंच इस तरह से रखा। ठीक, और इसको हमने ऐसे मिला दिया, और इसको हमने ऐसे मिला दिया। तो आप देख सकते हैं कि एक सर्किल यहाँ पे तैयार हो गया है। ठीक है, जब हम इस सर्किल को कट कर देंगे और इसको कट कर देंगे तो एक हमारे पास ब्यूटीफुल नेक बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट। तो जो हमने यहाँ की चौड़ाई ली है उसका 0.5 इंच एक्स्ट्रा करके आपको यहाँ पर भी लेना है। तो हमने यहाँ पर लिया था 6 इंच, तो हम यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर 6.5 इंच हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी है, और यहाँ से हम लंबाई भी कवर करेंगे। 14.5 की हमें लंबाई बन के चाहिए, तो 16.5 हमने यहाँ पर रखा है, और हमने कर दी यहाँ पर एक लाइन, ताकि ये जो कपड़ा हमारा बचा है ये निकल आएगा बाजू में ज्वाइंट के लिए। और 0.5 इंच का मार्क हम कर देते हैं साथ ही किस चीज के लिए? आई हुक मार्जिन, जो भी आपको काज बटन आई हुक देना हो उसके लिए। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, जो है हमारी 2.5 इंच इस तरह से। ठीक है, और ये हमारा है शोल्डर। 0.5 इंच हमें शोल्डर डाउन करना है। तो आप हर वीडियो में देखते होंगे किस प्रकार से डाउन करना है। बहुत सारे निशानों को देख करके आप कंफ्यूज ना हो। ये बैक पार्ट की मार्किंग है और ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का साइज यानी कि फिटिंग का मार्क देना है। कैसे देंगे? क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में लूजिंग भी ऐड करनी है। तो 10 इंच तो फिटिंग का मार्क है और 1 पॉइंट लूजिंग है, और इसमें हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो हम बेल्ट वाली प्लेट यानी कि टक्स लगाएंगे उससे हमें कमर की फिटिंग और मार्किंग दोनों मिल जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे लाइन सीधी करेंगे। और देखिए बहुत ही फिट कपड़ा बचा है हमारे पास मार्जिन के लिए। ये हमारा हो गया मार्जिन। अब जो हमने यहाँ पे आर्म होल रखा था उसका 1 पॉइंट कम करके हम फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। तो ये था 6 इंच, 6 इंच से 1 पॉइंट कम करके हमने यहाँ पर बनाया है फ्रंट आर्म होल। ये देखिए, और इसमें हमने इस तरह से लाइन कर दी। अब इसमें कैसे गहराई देनी है ये भी देखिएगा। ये है मेजर टेप,
इन दोनों का लिया हमने पहले सेंटर मार्क इस तरह से, और यहां से यहां तक के लिया हमने सेंटर मार्क, ठीक है। और ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से ऊपर की ओर 1 इंच में 1 पॉइंट कम का हमने मार्क कर दिया, ठीक। ये मार्क मिल गया हमको। अब ये जो निशान है, इस निशान में अंदर की तरफ यानी गले की तरफ हमने आधा इंच मार्क किया। ये देखिए, ये एक मार्क दोस्तों इसलिए है जिनके आर्म होल में खिंचाव आता है, हाथ आगे करने में प्रॉब्लम होता है, ये उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना सा स्टेप करने से हाथ आगे पीछे घुमाने में कभी भी कोई खिंचाव नहीं आएगा और ब्लाउज जल्दी फटेगा भी नहीं। अक्सर क्या होता है कि ब्लाउज टाइट होगा तो फटते बहुत जल्दी हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पे राउंड शेप कर दिया है। और ये हमारा 40 साइज का फ्रंट आर्म होल यहाँ पर रेडी हो गया है। अब बनाना है गला। गला बनाने से पहले हमने यहाँ पे स्टिचिंग पॉइंट रेडी किया और उसके बाद 7 इंच की लंबाई का हमने यहाँ पे गला बनाना है। ये हमने 7 इंच की लंबाई रखी है और 2.5 इंच की चौड़ाई की गला था, वही हमने यहाँ पे मार्क किया है और बना दिया है बॉक्स। और 2 इंच ऊपर की ओर मार्क करते हुए आधा इंच यहाँ पे और दी है गहराई और हो गया राउंड शेप। अब बनानी है बेल्ट। तो बेल्ट इनकी बन के तैयार हो रही है 12 इंच पे, तो हम मार्क करेंगे 12.5 इंच पे, ठीक है। हमने 12.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर दिया है और एक सीधी लाइन खींचती है। अब हमें इसमें एक परफेक्ट शेप देना है। कैसे देंगे? यहाँ पे मेजर टेप को रखा, 1.5 इंच आई हुक वाली पट्टी में गले की तरफ ऊपर की ओर हमने ऐसे 1.5 इंच में मार्क कर दिया और उसके बाद 3.5 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया और इन दोनों को ऐसे मिला दिया। अब ये जो लास्ट का निशान है जहाँ पे हम सिलाई वाला और मार्जिन वाला ऐड करते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने आधा इंच और यहाँ पर हमने 3 इंच मार्क किया दोस्तों और इस तरह से निशान लगा दिया है। तो ये हमें एक परफेक्ट बेल्ट यहाँ पर मिल चुकी है और ब्लाउज भी मिल चुका है। अब देना है टक्स। तो टक्स देने से पहले जहां पर आपकी बेल्ट होती है, बेल्ट की नाप फिटिंग बहुत जरूरी है जानना। कैसे नापेंगे? ये है ब्लाउज। ब्लाउज में जो बेल्ट की सिलाई है, इस तरह से मेजर टेप को रखिए, देखिए 7.5 आ रही है, आ रही है ना। यहीं से आपको टक्स की नाप मिल जाएगी। तो हमने 7.5 यहाँ पर इस तरह से रख दिया और निशान लगा दिया। अब देखेंगे कितना कपड़ा बच रहा है, 2.5 इंच बच रहा है, वो 2.5 हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये जो 2 मार्क आपको मिले हैं, ये है हमारे टक्स के, यानी कि यहाँ पे बेल्ट वाली प्लेट में जो कपड़ा खर्च होगा वो इतना कपड़ा खर्च होगा। इसी का हमने लिया सेंटर मार्क इस तरह से और 2.5 इंच की एक सीधी लाइन खींची और इस तरह से जोड़ते हुए हमारी टक्स यहाँ पर तैयार हो गई दोस्तों। अब बनाते हैं आई हुक टक्स। तो ये रखा मेजर टेप, लिया इसका सेंटर मार्क। बहुत ही इजी स्टेप में है, आप एक बार ध्यान से देखिएगा, परफेक्टली समझ में आ जाएगा। 3 इंच की सीधी लाइन और इसमें जो सिलाई में कपड़ा जाएगा 1 इंच से 1 पॉइंट कम का जाएगा। तो इस तरह से कपड़ा सिलिएगा कि 1 इंच में 1 पॉइंट कपड़ा खर्च हो। अब यहाँ पे आइए, साइड वाली टक्स में 2 इंच पे हमने ऐसे मार्क किया ऊपर की ओर और मेजर टेप को रखा 6 इंच में ऐसे, जिसका डायरेक्शन गया इस तरफ और कर दी हमने एक सीधी लाइन। अब यहाँ पे हमने आधा इंच मार्क किया ऐसे और कर दी तिरछी लाइन। ये होगी हमारी साइड टक्स। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की। तो ये जो कॉर्नर हमारा रेडी हुआ था, इसी कॉर्नर में हमने रखा मेजर टेप को ऐसे इस डायरेक्शन की तरफ 3 इंच पे, ठीक है। अब यहां से यहां हमने 1 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से मार्क कर दिया। तो ये होगी हमारी आर्म होल टक्स। तो दोस्तों 40 साइज के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट यहाँ पर कंप्लीट। तो दोस्तों ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हुई है और ये हमारे पास बचे हुए पीसेस है, इनको साइड में रखते हुए चलिए बाजू की कटिंग करते हैं। तो ये किया हमने और इस कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे दोस्तों। हमें बनानी है हाफ बाजू। तो आज आपको बहुत ही कम समय में सिंपल स्टेप में बताएंगे बाजू रख के बाजू कैसे बनानी है। ये रखा हमने और इसको किया 4 भाग में और जो हमारे पास इक्वल पार्ट है उनको हम सेट करके यहाँ पे कपड़े को कट कर देंगे ताकि ये कपड़ा बार बार डिस्टर्ब नहीं करे। ये देखिए, तो ये कपड़ा हमको मिल गया है और इसमें हम रखेंगे सिली हुई पहले की बाजू।
ये है बाजू हमारे पास। इसको हमने ऐसे सेट करना है, जो सिलाई का मार्जिन है वो बचा करके, ये देखिए। और ये किया हमने ऐसे मार्क, ठीक है। और यहाँ जो मार्क है इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेके मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमें यहाँ सिलाई के लिए देना है। और यहाँ से हम इस तरह से घुमा देते हुए ले जाएंगे। तो ये देखिए एक बाजू यहाँ पर बहुत ही कम समय में निकल आई। अब हमें देनी इसमें गहराई, वो कैसे देंगे? ये रखा हमने मेजर टेप, ऊपर की ओर 1 इंच और यहाँ से भी 1 इंच, और इन दोनों का लिया सेंटर मार्क। ये निकला जो सेंटर मार्क है, इसमें 1 इंच का 1 पॉइंट कम, और ये दी हमने गहराई। और ये बन गई हमारी एक परफेक्ट बाजू, जो इस नाप में है। क्या नाप है बता दें आपको? ये है 4 इंच की लंबाई की बाजू, और इसकी करते हैं साथ ही कटिंग। दोस्तों आपको पसंद आया हो पूरा ब्लाउज हमारा, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।